So in this video we will discuss about the methods of determining information. In the previous video we will discuss about the determination of the information requirement, but in this video we are discussing about the methods of determining information. Then what are the methods which the basically organization use for determining the information? The first method is your asking or interview. In a asking or interview method, a designer of the MIS puts question with the user of the information and determine the information requirement. It means that कि asking और interview method में basically क्या होता है, जो ultimate user होता है जिसको information चाहिए होती है, जिसके लिए आप system को design कर रहे हो, आपका MIS designer क्या करता है, आपका जो भी designer होता है system का, वो directly उन लोगों से ही जो उसके यूजर्स हैं उनसे इंटरेक्ट करता है एंड देन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि उनको किस तरह के इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है और किस तरीके की इंफॉर्मेशन वो चाहते हैं. सो इस दैट हमने यहाँ पे इसीलिए इस चीज को मेंशन किया. अ डिजाइनर ऑफ द MIS पुट्स क्वेश्चन विद द यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन. इट मीन्स दैट कि आपके जो MIS का डिजाइनर होता है वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है किससे, आपके यूजर से, एंड डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, और फिर उन्हीं के बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करने की कोशिश करता है कि पर्टिकुलरली जो आपका यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन को चाह रहा है. ओके, The next is determining from existing system. इसमें हम क्या करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले से सिस्टम मौजूद है उस सिस्टम को एनालाइज करते हैं, उस सिस्टम को हम इवेलुएट करते हैं और फिर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. दूसरी चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिटरमाइनिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम मौजूद है उस सिस्टम से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है. पहले हम ये देखते हैं क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो वो सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है. सो एक मेथड आपका ये भी हो सकता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रेजेंट में सिस्टम मौजूद है, आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप पहले वहां से उस एग्जिस्टिंग सिस्टम से उस इन्फॉर्मेशन को डराइव कर लीजिए. देन आप देखिए आपको अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है देन आप नए सिस्टम को डेवलप कर सकते हो. ओके, द नेक्स्ट इज एनालाइजिंग द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. अगर मैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की बात करती हूँ बेसिकली, सो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होते हैं. ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द हाई टेक्नोलॉजिकल बिजनेस, द मैनेजमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी इज अ क्रिटिकल फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अगर मैं हाई टेक्नोलॉजी से डील कर रही हूँ तो उस टेक्नोलॉजी को डील करना, उस टेक्नोलॉजी को मैनेज करना एक क्रिटिकल फैक्टर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में डील कर रही है तो कस्टमर का मैनेजमेंट उसके लिए एक क्रिटिकल फैक्टर हो जाता है. सो बेसिकली हम क्या करते हैं, उन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डिफिकल्ट टास्क है, उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं एंड देन हम वहां से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम एंड विद द इम्प्लीमेंटेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू सिस्टम हम किस तरीके से इन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को एनालाइज कर सकते हैं और स्मूथली, और किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकते हैं सिस्टम की हेल्प से ताकि वो अपनी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को मेंटेन कर सके. अगर मैं हाई टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी को मेंटेन करना, खुद को डिजिटलाइज करना, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे मेन टास्क है. तो इस समय जो आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है वो क्या है, खुद को डिजिटलाइज करना. ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात करें तो डिजिटलाइजेशन को ऑब्वियस सी बात है, डिजिटलाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ सिस्टम को इम्प्लीमेंट करा देते हैं आपके MIS की हेल्प से ताकि ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटलाइज इजीली किया जा सके. और जब हम बात कर रहे होते हैं मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग इन्फॉर्मेशन की कि हम इन्फॉर्मेशन को कहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं, सो बेसिकली हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी हैं, जितने हमारे लिए टिपिकल टास्क हैं, उन सारी चीजों को एनालाइज करके हम इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह के इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है. द नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटेशन एंड मॉडलिंग. अगर मैं बात करूं एक्सपेरिमेंटेशन और मॉडलिंग की, सो व्हेन देयर इज अ टोटल अनसर्टेनिटी द डिजाइनर एंड द यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन रिजॉर्ट टू दिस मेथड टू डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट. इट मीन्स दैट आजकल के इन्वायरमेंट में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन इन्वायरमेंट है. ओके, सो हम जो आपका डिजाइनर होता है, डिजाइनर बेसिकली क्या करता है, या फिर जो यूजर होता है इंफॉर्मेशन का, वो इस मेथड का यूज करता है
अपनी इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन एंड मॉडलिंग का मेथड का बेसिकली यूज किया जाता है जब आपके पास कोई सर्टेनिटी नहीं होती है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के रिगार्डिंग, तो इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करने के लिए आपके एक्सपेरिमेंटेशन और मॉडलिंग का यूज किया जाता है। जैसे सपोज इन नाउ अ डेज कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, ठीक है। सो कोरोना वायरस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन हमें डिटरमाइन करनी है उसके रिगार्डिंग हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें ये नहीं पता है। दिस इज अनसर्टेन फैक्टर, हम नहीं जानते कि हमें किस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। तो उस केस में क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन किए जा रहे हैं, मॉडलिंग की जा रही है, तरह तरह की एप्स बनाई जा रही हैं ताकि लोगों से उन चीजों के बारे में हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। बेसिकली लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री हम चेक कर सकें। सो ये सारी चीजें क्या है, आपकी एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड हो गई हैं और मॉडलिंग पे बेस्ड हो गई हैं। ओके, द एक्सपेरिमेंटेशन वुड डिसाइड द मेथडोलॉजी फॉर हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है आपका, वो एक मेथडोलॉजी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडलिंग करने की, कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है तो उस केस में आप किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करोगे। सो जो इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन की जाती है, जो मेथड्स होते हैं बेसिकली आपके इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करने के, उसमें एक एक्सपेरिमेंटेशन और एक मॉडलिंग, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले